आचार्य धर्मवीर सत्य के आग्रही थे तथा सत्यमेव देवा अनृतम मनुष्यः के मर्म को समझते थे। सत्याचरणमेव धर्ममाहुः को उन्होंने अंतिम समय तक अपने नाम धर्मवीर के अनुकूल आचरण में लाया था। वे महर्षि के भक्त थे, अतः गुणेषु गुणारोपणम दोषेषु दोषारोपणम च स्तुति ही अनुसार गुणों में गुण व दोषों में दोष कथन को स्तुति मानते थे, इसका पालन भी करते थे। महर्षि को वे आप्त मानते थे तथा उनके वचन को प्रमाण मानते थे। परोपकारिणी सभा द्वारा वैदिक ध्यान पद्धति के निर्धारण हेतु सन्यासियों व साधकों की मीटिंग बुलाई थी। कुछ बिंदुओं पर छोटी कमेटी को निर्णय करना था। उसमें एक बिंदु प्राणायाम की क्रिया से संबंधित था। चर्चा हुई, कई सदस्यों ने अपने विचार रखे। आचार्य धर्मवीर जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा, महर्षि ने जो लिखा है वह स्पष्ट है, वही प्रक्रिया में रखा जाना चाहिए। प्रक्रिया को महर्षि के अनुसार बदल दिया गया तथा सबने स्वीकार किया। महाभारत के उद्योग पर्व में विदुर प्रजागर में पंडित के लक्षणों को उन्होंने संभवतः पूरी तरह पढ़ा व गुना था, तभी तो वे आत्मजानी, सम्यक आरंभी, तितिक्षु, धर्मनिश्चयी, लोकैषणा रहित, निंदित के त्यागी, ईश्वर व वेद के प्रति श्रद्धालु, शोक रहित, अमोहित, शास्त्रों के यथार्थ वक्ता, तार्किक व बुद्धिमान थे। कौन कितना आर्य समाजी है, इसे जानने के लिए महर्षि द्वारा दी गई कसौटी आर्य समाज के नियम हमारे पास हैं। धर्मवीर जी को इस कसौटी पर कसकर देखें तो पाते हैं कि वे पूर्णतः आर्य समाजी थे। आर्य समाज के नियमों एवं उनके पालन में उनकी आस्था अटूट थी। परमेश्वर पर उनका अटल विश्वास था। प्रतिदिन यज्ञ संध्या उपासना करते थे। चंडीगढ़ से धर्मवीर जी को जयपुर आना था। रेलवे स्टेशन पर उनकी प्रतीक्षा हो रही थी, नहीं मिले। काफ़ी देर हो गई, सब चिंतित थे। देखा तो सड़क किनारे अपना सूटकेस खींचते हुए आ रहे हैं। थ्री व्हीलर ने भी गलत जगह उतार दिया। पूछते पूछते पहुँचे, परंतु चेहरे पर वही प्रसन्नता, वही उत्साह, वही स्नेह। उनका फ़ोन काम नहीं कर रहा था। हमने कहा, कहीं अनजान जगह पर यह हो जाता तो? बोले, भगवान सब जगह है, इसलिए कोई चिंता नहीं। इसी ईश्वर विश्वास के बल पर वे सारे भारत में घूमते थे। संभवतः यह कम लोगों को ज्ञात होगा कि वे साल में एक बार कुछ समय के लिए ऐसे स्थानों पर जाते थे जहां आर्य समाज, आर्य समाजी नहीं होते थे, बल्कि अधिकांशतः कोई परिचित भी नहीं होता था। स्वाध्याय नित्य युक्तोषात का अनुसरण करते हुए वेद एवं वैदिक ग्रंथों के निरंतर स्वाध्याय का उनका नियम था। यात्रा करते भी वे स्वाध्याय नहीं छोड़ते थे। संभवतः यही कारण था कि उनको बार बार सुनने पर भी उनके भाषणों में व उपदेशों में पिष्ट पेषण नहीं अपितु नवीनता होती थी, जिससे श्रोता बंधे रहते थे, उनको सुनने को लालायित रहते थे। हमारे पुत्र आशीष के विवाह संस्कार को लोग आज तक नहीं भूल पाए। कई लोगों ने कहा, ऐसा संस्कार पूरे जीवन में नहीं देखा, तथा कई ने अपने परिवार के विवाह संस्कारों के लिए आचार्य धर्मवीर जी को आमंत्रित करने की उत्कट इच्छा जताई। घंटों तक विधि विधान पूर्वक संस्कार करते हुए एक भी पल ऐसा नहीं आने दिया जब कोई दर्शक उनकी ओर एकटक लगाए उनको सुनना नहीं चाह रहा हो। उनके लेख व संपादकीय पढ़ने के लिए आर्यजनों को
परोपकारी पत्रिका की प्रतीक्षा रहती थी। विद्वांसो वै देवाः के अनुसार वे देव संज्ञक थे। त्रयो धर्मस्कंधाः यज्ञो अध्ययनम दानमेति के अनुसार धर्म के 3 स्कंध बताए गए हैं, यज्ञ, अध्ययन व दान। आचार्य धर्मवीर जी के यज्ञ व अध्ययन तथा विद्यादान को तो हम सब जानते हैं। दान के संबंध में बहुत कम लोगों को ज्ञात होगा कि वे अलग से एक धनराशि रखते थे तथा गुप्त रूप से जरूरतमंदों की सहायता किया करते थे। इस राशि व गुप्त दान का उनकी सहधर्मिणी श्रीमती ज्योत्सना जी को भी पता नहीं था। लोकेशना से रहित आचार्य धर्मवीर जी के चरित्र का यह एक श्लाघनीय व अनुकरणीय पहलू है। संसार का उपकार करने में वे जीवन के अंतिम समय तक लगे रहे। स्वास्थ्य ठीक नहीं होने पर भी उपदेश देते रहे ताकि संसार में वैदिक धर्म का प्रचार हो, प्रसार हो। कृण्वन्तो विश्वमार्यम की पालना में प्रचार करते हुए ही वे जिए तथा प्रचार करते करते ही उन्होंने जीवन का बलिदान दे दिया। व्यष्टि के साथ साथ समष्टि की शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति के लिए उन्होंने भाषण, लेखन, योग शिविर, संस्थाओं की उन्नति, आधुनिक प्रचार साधनों का प्रयोग आदि समस्त विधाओं को अंगीकार किया तथा तदनुसार प्रयास किया। परोपकार के यज्ञ में अपनी आहुति देने वाले आचार्य धर्मवीर किसी सांसारिक इच्छा या ऐषणा के कारण उद्यत नहीं थे, अपितु संतः स्वयं परहितेषु कृताभियोगः के अनुसार स्वतः ही निर्लेप होकर कार्यरत थे। नियमों के पालन में वे दृढ़ थे। विपरीत से विपरीत परिस्थिति भी उन्हें नियम पालन से, सत्य मार्ग से, धर्म के पथ से विचलित नहीं कर सकी थी और इसका कारण था परमपिता परमात्मा के प्रति समर्पण तथा वैदिक सिद्धांतों पर अविचलित आस्था। कई बार तो ईश्वर भक्ति का अतिशय हो जाता था तथा लगता था कि यह ईश्वर भक्ति का अतिरेक शास्त्र सम्मत तो है, परंतु शास्त्री धर्मवीर भक्त धर्मवीर के आशय को अपने अकाट्य तर्क व वचनों तथा उद्धरणों से पुष्ट कर देते थे। धर्मवीर जी गजब के उत्साही थे। जिस बात को ठान लेते थे उसे पूरा करके ही छोड़ते थे। बीच में रुकना तो उन्होंने जाना ही नहीं था। प्रारभ्य चोत्तम जनाः न परित्यजन्ति के अनुसार वे उत्तम जन जो थे। उन्होंने जीवन में अपार सफलताएं प्राप्त की। उन सफलताओं के पीछे उनका परिवार, जाति, राजनीति आदि सामान्यतः प्रचलित वर्तमान कारणों का हाथ नहीं था। अपनी विद्या, अपने परिश्रम, अपने त्याग, अपने चरित्र, अपनी धार्मिक दृढ़ता आदि सद्गुणों के बल पर ही सामाजिक जीवन में अपना उच्च स्थान बनाया, समादर पाया। वे स्वभाव से विक्रमी थे। विक्रमार्जित राजस्य स्वयमेव मृगेंद्रिता। आचार्य धर्मवीर जी के पास जीविकोपार्जन के अन्य साधन उपलब्ध होते हुए भी उन्होंने संस्कृत शिक्षण को जीविका हेतु अपनाया। उन्होंने अपने प्राणों की परवाह किए बिना सही का ही साथ दिया, सही कार्य ही किया, अनुचित को प्रोत्साहन नहीं दिया। कार्य में देरी चाहे हो जावे अथवा कार्य न ही हो, परंतु उन्होंने दुष्टों से प्रार्थना नहीं की। आर्थिक संकट वर्षों तक सहा, लेकिन अल्प धन मित्रों से याचना नहीं की। आलोचनाओं के उपरांत भी अपने उच्च आदर्शों को नहीं छोड़ा, उन पर स्थिर रहे। वे उपदेशक ही नहीं थे, अपितु उन उपदेशों को जीवन में उतारने का, उनका अनुकरण करने का उन्होंने पूरा प्रयत्न किया था। वे वेद, दर्शन, उपनिषद,
आदि के व्याख्याकार प्रवचन करता ही नहीं थे, अपितु सामयिक विषयों पर भी उनका चिंतन सटीक व गहन था। चांद बावड़ी के उनके घर या ऋषि उद्यान के छोटे कमरे में भी उनका अतिथि सत्कार स्मरणीय था। अन्य के द्वारा थोड़ा हित कर देने पर उसकी सार्वजनिक प्रशंसा करते थे। अपने द्वारा किए गए उपकार कार्य को किसी पर प्रकट नहीं करते थे। स्वयं की धन संपत्ति तो कमाई नहीं थी, परंतु सभा की करोड़ों रुपए की धन संपत्ति, जिस पर लंबे समय तक उनका आधिपत्य रहा, को भी धरोहर की तरह ही देखते थे, अभिमान नहीं करते थे, गलत प्रयोग नहीं करते थे, न करने देते थे। भर्तृहरि के वचन सताम के नोद्दिष्टम विषममसिधारा व्रतमिदम के अनुसार वे तलवार की धार के समान तीक्ष्ण व्रतों का स्वभाव से ही पालन करते थे। वे सत्पुरुष थे। धर्मवीर जी पिछले बहुत वर्षों से एक समय भोजन करते थे। शाम को केवल दूध पी लेते थे। कहीं गए तो जो मिल गया वही भोजन कर लेते थे, समय पर मिले या असमय। एक बार मैंने फ़ोन किया, कहा भोजन करके आराम कर रहे होंगे, आपको डिस्टर्ब कर दिया। बोले भोजन तो अभी हुआ ही नहीं। मैंने कहा 3 बज रहे हैं। बोले मजदूर को मालिक जब देगा तभी तो खाएगा। सचमुच वे व्रात्य थे। महर्षि ने व्रात्य का अर्थ किया है महोत्तम गुण विशिष्टः सेवनीयो अतिथि ही। आचार्य धर्मवीर जी के असामयिक निधन से आर्य जगत की अपूर्णीय क्षति हुई है तथा उनके चिरकाल उपयोगी लेखन पक्ष से भी आर्य जगत वंचित हो गया है, जिसको वे संभवतः शुरू करने वाले थे, जिससे उनके विचारों को पुस्तकों के रूप में हमें पढ़ने का अवसर मिलता। हमारी तो व्यक्तिगत क्षति भी हो गई। स्वयं हमारे बच्चों के, हमारी तृतीय पीढ़ी के शुभ कार्यों में तत्ता का आशीर्वाद सदा प्राप्त होता रहा था। दुख की घड़ी में भी वे सर्वदा साथ खड़े रहते थे। मेरे पिताजी के एसएमएस अस्पताल में ऑपरेशन के समय उपस्थित थे तथा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम में दूर होते हुए भी पिताजी के शांति यज्ञ में आए थे। धर्मवीर जी को परिवारजनों की तरह हम भी संबोधन में तत्ता कहते थे। हमें नहीं मालूम हमने भी उनको कब से तत्ता कहना शुरू कर दिया था। कई बार तो सार्वजनिक रूप से भी यही संबोधन हो जाता था, क्योंकि वाणी उसी की अभ्यस्त हो गई थी। शास्त्र में कोई विचिकित्सा हो या सामाजिक जीवन की किसी समस्या का समाधान खोजना हो या परिवार संबंधी कोई निर्णय हो, सब में तत्ता के शास्त्र व व्यवहार ज्ञान से युक्त से प्रमाण वचन हमें आप्त वचन की तरह सुलभ रहते थे। उनके जाने से हमारे सिर से एक वरद हस्त ही चला गया, डांटने टोकने वाला चला गया। हमारी क्षति पूरी नहीं हो सकती। मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम की पालना करते हुए वे मन, वचन और कर्म में अंतर नहीं रखते थे। सामाजिक जीवन में रहते हुए इस नियम का पालन करना दुरूह होता है, परंतु उन्होंने हानि लाभ की परवाह किए बिना इसे निभाया। वे पुण्यकर्मी थे। उन्होंने पुण्य ही पुण्य, परोपकार ही परोपकार करने का निश्चय किया हुआ था। यही कारण था कि व्यक्तिगत जीवन में आए कष्टों में भी उन्होंने परोपकार के साथ समझौता नहीं किया। व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन में उच्च आदर्शों की पालना करने के साथ साथ उन्होंने धर्म प्रचार हेतु परोपकारिणी सभा के चहुविध विकास एवं विस्तार के लिए जो अद्भुत कार्य किए हैं, वे अविस्मरणीय रहेंगे। यशो वै हिरण्यम, यश उनका हिरण्य रहेगा, कीर्ति उनकी धन संपत्ति होगी। आर्य जगत ऐसे समर्पित, तपस्वी, देव, विद्वान, व्रत्य,
सत्पुरुष से चिरकाल तक प्रेरणा प्राप्त करता रहेगा। ऐसे संत विरले ही होते हैं। मनसि वचसि काये पुण्य पीयूष पूर्णः त्रिभुवनमुपकार श्रेणिभिः प्रीणयन्तः परगुण परमाणून् पर्वती कृत्य नित्यं निज हृदय विकसन्तः सन्ति सन्तः कियन्तः।